नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन के पहले दिन आज बुधादित्य योग, वाशी योग, सुनफा योग, इंद्र योग जैसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2004 में बना था और अब 2023 में भी ऐसा ही संयोग बना है। पूरे 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है जिसमें सावन पूरे 59 दिनों का होगा। साल 2023 में सावन महीने के दौरान अधिक मास पड़ रहा है, इसलिए इन 2 महीनों में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव के साथ श्री हरि विष्णु जी की भी जमकर कृपा बरसेगी। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन में कठोर तप किए। इसके बाद प्रसन्न होकर शिव ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सावन महीने में ही समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष पी लिया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए भोलेनाथ पर निरंतर जल डाला गया। इससे उनकी असहजता दूर हुई। यही वजह है कि सावन में जलाभिषेक करने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के पहले दिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से कांवरिया लाइन में लगकर बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर कामना लिंग है, ऐसे में यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। बाबा मंदिर के प्रांगण से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। सावन के पावन महीने का आज पहला दिन है और बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रद्धालुओं की, कांवरियाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा प्रांगण जो है केसरियामय हो चुका है। श्रद्धालु जो है, कांवरिया जो है 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा करके बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवरिया 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। कहते हैं ये कामना लिंग भी है, यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो कांवरिया अपने कांवर में 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगा जलपात्र में जो है गंगा जल लेकर पहुँचते हैं और बाबा पर जल अर्पण करते हैं, उन्हें मनवांचित फल की प्राप्ति भी होती है। आज श्रावण का पहला दिन है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवरिया हैं, वो सुबह से ही मंदिर परिसर में देखने को मिल रहे हैं। जो कांवरिया हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए बाबा पर जलार्पण भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि ये कतार जो है वो सीधे माता पार्वती के लिए जा रहा है। जो कांवरिया बाबा धाम में बाबा पर जलार्पण कर लिए हैं वो अब सीधे माता पार्वती का भी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि ये शक्ति पीठ भी है और यहाँ पर शिव से पहले शक्ति विराजमान है, इसलिए माता पार्वती के भी जलार्पण जो है वो विशेष होता है। ये देखिए, ये सीधे यहाँ से गर्भगृह जो है ये कांवरिया जा रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। 11,000 फोर्सों की तैनाती की गई है और जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार कांवरिया को सुलभ दर्शन कराने के लिए लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे बाबा धाम से दिखा रहे हैं। खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है और आज श्रावण का पहला दिन होने की वजह से कांवरियाओं में काफ़ी उत्साह है और कांवरिया जो है लगातार मंदिर प्रांगण पहुंचकर, मंदिर परिसर पहुंचकर बाबा पर जलार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सावन के महीने में शिवगंगा में स्नान का अलग ही महत्व है। बोलबम पहुंचने वाले श्रद्धालु शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। शिवगंगा के पास हमारे सहयोगी मनीष दुबे मौजूद हैं। सीधे मनीष से जुड़ते हैं। मनीष, आज सावन का पहला दिन है, श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा के पहले श्रद्धालु शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शिवगंगा में स्नान की क्या प्रथा है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ कांवरिया मौजूद हैं जो इस शिवगंगा में काफ़ी समय से जो है यहाँ पर 24 सालों से लगभग लगातार जो है बाबा धाम पहुँच रहे हैं। उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर पहुँचते हैं और ये वो कांवरिया, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने सालों से आ रहे हैं, क्या शिवगंगा का क्या महत्व आपको पता है? शिवगंगा का महत्व बहुत अच्छा समझ रहे हैं। नहाने में लोग को सबको आनंद आ रहा है बम जी। हाँ, नहाने के बाद यहाँ से तब जल लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए बम जी। गंगा में भी नहाते हैं? शिवगंगा में? शिवगंगा भी नहाते, सुल्तानगंज भी नहाते हैं। अच्छा। आते आते जहाँ
लैट्रिन बाथरूम करते हैं वहाँ भी नहाते हैं बम जी। हाँ, लेकिन शिवगंगा में नहा के ही पूजा करते हैं जी। कितने सालों से आ रहे हैं? 24वां हमारा साल है। कहाँ से आए हैं आप? पीपी जौनपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा धीरज कुमार प्रजापति नाम है। आप कहाँ से आ रहे हैं? पहली बार बोलबम आए हैं? यस। पहले बोलिए बोलबम। बोलबम। कितना मन लगा आते हुए? बहुत अच्छा लगा। जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पैदल आए थे कि गाड़ी से? पैदल। पैदल आ गए। कितना दिन में पहुँचे? यह चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो पढ़ते लिखते हैं? यस। क्या मांगे बाबा से? बाबा से मांगे अच्छे से रहे, बस यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई के बारे में। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th। कहाँ के हैं आप? यूपी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रजत विश्वकर्मा। आप भी पहली बार आए हैं? क्या नाम है आपका? आदित्य। कितना मजा आया कांवरिया पथ में? बहुत मजा। बहुत मजा आया। पहली बार में एक चल लिए थे आप? कहीं कुछ नहीं हुआ पैर में? नहीं। कहीं कुछ नहीं? एकदम बढ़िया से मजा आया? महादेव की कृपा से कुछ नहीं हुआ। महादेव की कृपा से कुछ नहीं हुआ। महादेव की कृपा से कुछ नहीं हुआ। आपको भी कुछ नहीं हुआ? कितने दिन में पहुँचे यहाँ पर? 4 दिन पे। तो देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 23 सालों से, 25 सालों से, 40 सालों से बाबा धाम पहुंचते हैं और यहाँ पर बाबा पर जलार्पण भी करते हैं। शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर बाबा पर जलार्पण करते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर दिखाने के लिए और किस तरीके कि वहां पर महिमा है वो भी समझाने के लिए। तो बाबा बासुकीनाथ में भी सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांवरिया सुबह से ही कतार में खड़े होकर बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितेश कुमार। सावनी मेले का आज से शुरुआत हो गया है और ऐसे में बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालु और कांवरियों का आना लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में। आपको यहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सावनी मेला का आज से शुरुआत हो गया है और बाबा बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना और कांवरियों का आना शुरू हो गया। सुबह से जब से पट खुला है तब से ही बाबा का जलार्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की जो लंबी कतारें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। लगातार जो है श्रद्धालु आना यहाँ पर शुरू हो गया। सुबह ही पट की कपाट खुलने के बाद जो सुबह में जो पूजा होता है, सरकारी पूजा के बाद, वो पूजा करने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर पट को खोल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है वो श्रद्धालु लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए बाबा बासुकीनाथ का इंतजार कर रहे हैं और लंबे लंबे दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं। आसपास के राज्यों से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हैं जहां से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण करने के लिए और एक झलक पाने के लिए बाबा पर इस ललाहित हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष जो है सावन 2 महीनों का बताया जा रहा है और इस बार की सोमवारी जो है वो 8 सोमवारी इस बार हो गया सावन में। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो सावन है वो बेहद खास होने वाला है क्योंकि खुद बाबा भोलेनाथ इस बार जो है 2 महीने तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। आज सावन की शुरुआत के साथ ही शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन हो गए। शिव की भक्ति में भारतीय पुलिस सेवा में काम करने वाले वो जवान भी शामिल हुए हैं जो दिन रात आम लोगों की सेवा में रहते हैं। शिव की पूजा करने पहुंची झारखंड पुलिस की महिला एसआई बताती है कि आज उनकी ड्यूटी है, लेकिन सुबह आकर वो पूजा कर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी। कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। सावन का पावन महीना है और सावन के पावन महीने में शिव के खाकी भक्त भी मंदिर में पहुंच रहे हैं। शिव हर किसी का है और इसी शिव से कामना करने के लिए आप देखिए भारतीय महिला जवान जो है, यानी जो आईआरबी की जवान है, एसआई आईआरबी की जो जवान है, वो मंदिर प्रांगण में पहुंची है। करीबन 400 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद बाबा का दर्शन जो है उन्हें हुआ है और नीचे उतरी है। हालांकि उनका ड्यूटी लगा हुआ है, उन्हें नौकरी भी करनी है, उसके साथ साथ पूजा अर्चना है वो भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आस्था जो है हर किसी के अंदर है। दीदी, कितना देर का टाइम लगा ऊपर? करीब 1 घंटा लग गया। क्या बाबा से क्या मांगे आप? बहुत कुछ मांगे। हमारा नौकरी सही सलामत रहे, हमारा घर परिवार सही सलामत रहे, हमारा जितना ये आर्मी में भी है सब मेरा जवान ढंग से नौकरी करे, अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे। हर जवानों के लिए? हाँ, हर जवानों के लिए हम विनती प्रार्थना किए। अभी आपका ड्यूटी भी लगा होगा, कहाँ ड्यूटी लगा है? अभी ड्यूटी यहीं पे है मंदिर में ही। और फिर यहाँ से 5 बजे आए हैं, यहाँ से फिर जहाँ ड्यूटी लगेगा वहाँ फिर चले जाएंगे। आप देखिए कि जो जवान है एसआईआरबी के, वो भी हर कोई जो है वो पूजा कर ऊपर से नीचे आ रहा है। कितने सीढ़ी ऊपर चढ़े ये बताइए? बाबा के अभी ड्यूटी भी आप लोगों का लगा है? ड्यूटी भी है।
ड्यूटी के साथ साथ यहाँ पर पूजा अर्चना सेवा भी करना है बाबा का। बहुत बाबा का क्या कामना की है बाबा से बहुत हम बनाते हैं कि हमारे राज्य में बहुत अच्छा से पब्लिक और जनता रहे। ये शिव के वो भक्त हैं जो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ शिव की जो पूजा अर्चना है वो भी ये कर रहे हैं। तमाम वो जवान हैं जो कहते हैं कि सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि अपने देश की, अपने समाज की, अपने राज्य की भी कल्याण हो, इसकी कामना इन्होंने मंदिर के अंदर जाकर की है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर में सावन मेला का आगाज हो चुका है। मेला शुरू होते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। मेले की सुरक्षा के लिए करीब 11,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। जिले के एसपी खुद पूरे मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उसका प्रयोग किया था। इस बार भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हम बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं कि हम हमारी कोशिश में सफल हों और कांवड़ियों को बहुत सुगमता के साथ और सुरक्षित तरीके से जलार्पण करवा पाएँ। तो उनको अनावश्यक हम लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कराएं। चलिए बात सियासी खबरों की। रांची में आज जेएमएम कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। इस बैठक में राज्य भर से 300 कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में झारखंड के साथ साथ बिहार और बंगाल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आगामी चुनाव की तैयारी की जाएगी। जेएमएम के प्रवक्ता की माने तो आज दोपहर करीब 12 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। देखिए, केंद्रीय समिति की बैठक है। तमाम राज्य से हर प्रखंड, हर जिले के कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग भी आते हैं और इस बैठक अहम इसलिए है कि इस पर संगठन पर चर्चा होगी। सभी कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से अपने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। विचारों का आदान प्रदान होगा। संगठन कैसे सशक्त और मजबूत हो, इस पर चर्चा होगी और जो बेहतर सुझाव होंगे उस पर अमल किया जाएगा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी जो वर्तमान स्थिति झारखंड की है, जो एक बेहतर शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में दिखा, सबसे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री के शासनकाल में। रांची के सोहराय भवन में आज जेएमएम की केंद्र समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक से जेएमएम आगामी चुनाव की बिगुल फूकेगी। दरअसल आज यहां पर देखिए कि तैयारी जो है वो इस बैठक को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि सोहराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बैठक रखी गई है, इसमें मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के साथ साथ दिसोम गुरु शिबू सोरेन भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य भर से झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी कार्यकर्ता यहां शामिल होंगे और उनके साथ ये बैठक रखी गई है। करीबन 350 से 400 कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं, जो यहां से आगामी चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। जेएमएम के प्रवक्ता बताते हैं कि जिस तरीके से हर साल इस बैठक का आयोजन राजधानी रांची में किया जाता है, उसी के तहत इस वर्ष भी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के साथ साथ जो डुमरी का उपचुनाव है उस पर भी चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से महागठबंधन किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से जेएमएम आगामी चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा की तैयारी करेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में जेएमएम ने यहां पर कदम रख दिया है, यानी आज के बैठक के बाद बिगुल फूंक दिया जाएगा। हालांकि इस बैठक को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से इस बैठक को यहां पर रखा गया है, इसमें तो पहले उन्हें मौन रहना चाहिए, यानी जेएमएम को पहले मौन रहकर यह दिखाना चाहिए कि 3 साल तक क्या कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि इस पर तंज कसते हुए एक बार फिर से यहां जो बयानबाजी झारखंड में है, दोनों ही पार्टियों की ओर से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है और जेएमएम कितनी मजबूती के साथ आगामी चुनाव में चुनाव लड़ती है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। जेएमएम की बैठक पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम को बैठक से पहले 2 मिनट का मौन रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 4 साल में कुछ भी नहीं किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक है। ऐसे तो ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये हमारा सुझाव है कि वो बैठक की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर करे और ये मौन रखकर शोक व्यक्त करे उन युवाओं के, उन किसानों के, उन महिलाओं के, उन बेरोजगारों के सपने को कुचलने के लिए जो इनके पिछले 4.25 वर्षों के सरकार के कार्यकाल में हुआ है।
और एक बार ये संकल्प पत्र को भी अपनी बैठक में पलटने का काम करें। 17.5 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थी, 32 लाख किसानों का कर्ज माफी हो जाना चाहिए था, 30 लाख से ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए था। इन सारे मुद्दों पर भी एक बार इनको अपने हृदय को टटोल कर देखना चाहिए कि कहां ये आगे बढ़ने की बात करते थे और इन्होंने तो झारखंड को पीछे खड़ा कर दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आज रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना है। एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम कमेंट को लेकर दर्ज मानहानि के मामलों की सुनवाई चल रही है। रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसके चलते राहुल को आज रांची पहुंचकर कोर्ट में पेश होना है। वहीं राहुल गांधी ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट में भी राहुल के खिलाफ इसी कमेंट को लेकर मानहानि का मुकदमा चला था, जिसमें उन्हें सजा हो चुकी है। इस सजा के बाद ही उनकी केरल की वायनाड सीट से संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और वे सांसद से पूर्व सांसद बन गए। संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर उल्ची की हुलबैसी ने आज झारखंड बंद बुलाया है। झारखंड बंद का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के करंडी चौक पर बंद समर्थकों ने सुबह से ही सड़क जाम कर दिया है। समर्थक सड़क पर टायर चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। सरकारी स्कूलों में उच्चकी की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर आज पूरी तरह झारखंड बंद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यह जमशेदपुर का करंडी इलाका है, जहां पर बंद समर्थकों ने आज यहां पर पूरी तरह बंद कर रखा है। सिर्फ चिकित्सा को छोड़कर सारी चीजों को उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वे आज झारखंड बंद को पूरी तरह सफल बनाए। इनकी मांगे हैं कि उल्चकी भाषा को सरकारी स्कूलों में पठन पाठन इसकी शुरू की जाए। 1 से लेकर क्लास 10 तक, मैट्रिक तक, पीजी तक जितने भी यहाँ पर शिक्षण संस्थान है, उसमें हमारी जो लोकल भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है झारखंड की, वो उल्चकी भाषा को शुरू करने की मांग को लेकर आज झारखंड में बंदी का आह्वान किया गया है और यह 12 घंटे की बंदी है। आज सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि इस करंडी चौक पे यहाँ पर दर्जनों समर्थक ये सड़क पर उतर कर यहाँ पर बंदी का आह्वान किए गए हैं। हाथों में पारंपरिक हथियार को लेकर वे इस सड़क पर यहाँ पर उपस्थित हैं और किसी भी तरह का कोई भी वाहन को यहाँ पर आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। सिर्फ एम्बुलेंस हो या फिर चिकित्सा से संबंधित कोई भी यहाँ पर वाहन हो, उन्हें छोड़ा जा रहा है। बाकी सारी चीज यहाँ पर बंद कर रखे हुए हैं। प्रवचन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। भीषण गर्मी में पूरी तरीके से सूख चुके पतरातू के पलानी झरना में मानसून की बारिश के बाद झरझर कर पानी गिरने लगा है। करीब 3 माह तक पूरी तरीके से सूख चुके पलानी झरने में पानी गिरने की खबर सुनकर पर्यटक झरने के दीदार के लिए पहुंचने लगे हैं। 100 फीट ऊंचाई से झरने से पानी गिरने की शुरुआत के बाद स्थानीय लोग काफी खुश हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम मिल जाता है। पलानी झरना खूबसूरत वादियों के बीच ऊंचे पहाड़ों और जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र में है। पलानी झरना की खूबसूरती की ओर पर्यटक खुद ही खींचे चले आते हैं। तो पतरातू के पलानी झरना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मानसून की बरसात शुरू होते ही पलानी झरना में पानी झरझर कर गिरने लगा है। आज से 2-3 दिन पूर्व तक पलानी झरना पूरी तरीके से सूखा हुआ था। इस ओर पर्यटक नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मानसून की बरसात शुरू हुई है, वैसे ही पलानी झरना की खूबसूरती लौटने लगी है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से पलानी झरने में 100 फीट ऊपर से पानी यहाँ पर गिर रहा है। और यहाँ पर जब इस बात की जानकारी पर्यटकों को मिल रही है, तो धीरे धीरे पर्यटक इस ओर आना शुरू हुए हैं। क्योंकि भीषण गर्मी में इस बार यहाँ पर पलानी झरना पूरे तरीके से सूख गया था और पर्यटक भी इस ओर नहीं आ रहे थे। स्थानीय लोगों से हम बात कराते हैं। बताइए, पलानी झरना पूरा सूख गया था? हाँ, पूरा सूखा हुआ था। 2-3 दिन बारिश हुआ है, बारिश में हुआ है, अच्छा बारिश हुआ है, तो देख रहे हैं अभी गिर रहा है पानी अच्छा खासा। अच्छा, आप लोग का रोजगार इसी से है? हाँ, हम लोग का रोजगार इसी से है। जिस तरह से पानी बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण से ये पूरा सूखा पड़ा हुआ था, अब बारिश जैसे ही शुरू हुई है तो धीरे धीरे पर्यटन भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग का रोजगार तो इसी पे है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो भी रोजगार का माध्यम है हम लोग का, वो जैसे ही पर्यटक आते हैं हम लोग का भी रोजगार इसी से चलता है। अब पर्यटकों को जैसे जैसे पता चल रहा है, वे यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पलानी झरना अपनी खूबसूरती को फिर से बिखेरने के लिए तैयार है। जावेद खान,
न्यूज़ 18 रामगढ़।